नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पालौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में अगस्त 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए इसका लाभ आप नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन में क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें, जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2.25 दिन तो पर्याप्त समय है। आपने देखा भी होगा, जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं। कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है। इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं, उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है, उसका क्या प्रभाव होता है। फिर चर्चा करेंगे अगस्त के महीने में ये राजयोग आपकी गोचर कुंडली में किन किन डेट्स पर कितने समय के लिए बन रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है, अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले
चौथे, सातवें और 10वें भाव में अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली की दूसरी राशि और इतनी भाग्यशाली राशि है ये राशि कि मैं जब भी वृषभ राशि के जातकों की कुंडली का विश्लेषण करने बैठता हूँ मन अत्यंत प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में ग्रह स्थितियाँ इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सकारात्मक होती हैं कि कुंडली का विश्लेषण करते करते मन नियंत्रित नहीं रह पाता है, क्योंकि नकारात्मक तो कहीं मिलता ही नहीं, हर चीज़ सकारात्मक ही मिलती है। अब आप देख लीजिए, संक्षेप में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, बाकी अभी तो बात करेंगे गज केसरी राजयोग पर। देखिए, आपके लग्न के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। शुक्र दैत्य गुरु, अत्यंत विद्वान, अत्यंत ज्ञानी, ऐसे गुरु जिनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, अत्यंत ज्ञानवान, ऐसे हैं आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र। और शुक्र क्या है शुक्र? धन के कारक, वैभव के कारक, सुख के कारक, समृद्धि के कारक, संपन्नता के कारक, मान सम्मान, लोकप्रियता के कारक। और ऐसे शुक्र कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, मित्र की राशि में। और शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? भाग्य के भाव पर। कहाँ? जहाँ पर शनि का गोचर है। कितना अद्भुत संयोजन है।
शुक्र और शनि का परस्पर दृष्टि संबंध अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला है, और ये दृष्टि संबंध अगर भाग्य के भाव में बन जाए तो फिर भाग्य तो आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। भाग्य के सहारे तो आप जाने क्या से क्या कर जाएंगे, जीवन में क्या क्या प्राप्त करेंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, और कहाँ पर बैठे हैं? अपनी राशि में लाभ के भाव में, जहाँ से हर तरह का लाभ का विचार किया जाता है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ। देवगुरु क्या हैं? धन के कारक, ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, विवेक के कारक, धर्म के कारक, सत्कर्म के कारक, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक। और देवगुरु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पंचम भाव पर, संतान और शिक्षा के भाव पर। स्वामी कौन है? बुध, जो कि ज्ञान के, बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति के कारक हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं, शेयर मार्केट के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। ऐसे बुध पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। और शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर करते हुए कर्म भाव के भी स्वामी हैं। आपके प्रबल मित्र, आप लग्न के स्वामी शुक्र, शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य भाव के स्वामी शनि, कर्म भाव के स्वामी शनि, लाभ के भाव के स्वामी देवगुरु। इतनी शानदार ग्रह स्थिति बहुत ही दुर्लभ है। खैर, बात तो चल रही थी गज केसरी राजयोग की, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। माह अगस्त की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है। 1 अगस्त रात्रि 10:29 चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बनेगा, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि भी देवगुरु पर पड़ रही है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। देवगुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक हैं। आपके मन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। छात्रों के लिए तो बहुत ही बेहतर है ये गोचर, क्योंकि देवगुरु ज्ञान के कारक, बुद्ध बुद्धि के कारक, लेखन शक्ति, वाक शक्ति, तर्क शक्ति के कारक, और ऐसे भाव में चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा बुध के भी मित्र हैं, देवगुरु के भी मित्र हैं, और गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है ये समय। ये 54 घंटे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। हो सकता है कि आपका कोई रिजल्ट आए और आप उसमें आप सकारात्मक परिणाम हो, आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, आपके लग्न के स्वामी भी शुक्र हैं, और छठे भाव कंपटीशंस का विचार किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता का योग बनता है। पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है और संतान का भी भाव होता है। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे तो कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। संतान की तरफ से सुखद समाचार भी मिलेगा। कोई ना कोई जॉब मिल सकती है आपके संतान को। आपके संतान के शादी ब्याह का रिश्ता तय हो सकता है। आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, या आपके संतान व्यापार व्यवसाय में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, या कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या फिर आपके संतान को विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा मिल सकती है, उच्च शिक्षा की उनकी जो अभिलाषा थी वो पूरी हो सकती है, या किसी उच्च शिक्षण संस्थान में आपकी संतान को एडमिशन मिल सकता है। वो छात्र जो कि IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही बेहतर है। पंचम भाव लव रिलेशंस को भी शो करता है। लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे, रिश्तों में सुखद मोड़ आने के योग हैं। और पंचम भाव आपके इष्ट देव का होता है। देखिए,
जीवन में सफलता पाने के लिए कर्म जरूरी है, भाग्य का सपोर्ट जरूरी है, इष्ट देव की कृपा भी उतनी ही जरूरी है। आप इस गोचर काल में 2 अगस्त 3 अगस्त अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं, अपने इष्ट देव की उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। करके देखिए, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अगली डेट नोट कर लीजिए। ये तो 1 अगस्त की बात है। इसके बाद की जो अगली डेट है वह है 6 अगस्त की। 6 अगस्त को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। समय नोट कीजिए, दोपहर 12:06, 12:06 बाद दोपहर। देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। सप्तम भाव क्या है? वैवाहिक संबंधों का, दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का, व्यापार का। इस राजयोग के बनने पर अगर आपके लिए कोई वैवाहिक रिश्ता आता है तो बहुत ही उत्तम कोटि का विवाह होगा। अत्यंत योग्य, उच्च शिक्षित, व्यावहारिक और ज़्यादा संभावना है कि आपका जीवन साथी भी कहीं न कहीं किसी न किसी जॉब में होगा या फिर कोई व्यापार व्यवसाय खुद का होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा और सोशल इमेज भी आपकी बहुत अच्छी होगी। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। दाम्पत्य सुखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। 6 अगस्त 12:06 के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की तनाव, कड़वाहट की स्थिति थी, कलह की स्थिति थी, आपके पार्टनर आपसे रूठे हुए थे, उनको मनाने का बहुत अच्छा समय है। आप अगर इस योग के बनने पर प्रयास करेंगे तो रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो दूर हो जाएगी। वजह, चंद्रमा के प्रभाव से आपका मन अत्यंत शीतल होगा, सौम्य होगा, विचार आपके एकदम, वाणी आपकी मधुर होगी और देवगुरु के प्रभाव से ज्ञान, बुद्धि, विवेक भी जागृत होगा। तो आप मिल बैठ करके दाम्पत्य जीवन में, लव रिलेशन में, पार्टनरशिप में किसी तरह की कोई अगर समस्या आ रही थी उसे बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। चलिए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 10 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2022 बाद दोपहर 2:58, 2:58 चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में गोचर करेंगे और यहां पर शनि का भी गोचर है। अत्यंत श्रेष्ठ, उत्तम कोटि का गज केसरी राजयोग बनेगा, क्योंकि ये जो गज केसरी राजयोग है ये शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है। शुक्र का गोचर 7 अगस्त को कर्क राशि में हो चुका है, चंद्रमा की राशि में, और 10 अगस्त को शुक्र पराक्रम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर, शुक्र की दृष्टि शनि पर, चंद्रमा की सीधी दृष्टि शुक्र पर और शनि की सीधी दृष्टि शुक्र पर। दो समसप्तक दृष्टि संबंध बनेंगे। शुक्र और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग बनेगा और ये जो समय है 10 अगस्त 2:58 के बाद का समय, ये आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट होगा। देखिए, धन की दृष्टि से
मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन तो मिलेगा ही, बहुत मिलेगा। वजह समझाऊँ आपको। लाभ के भाव में देवगुरु बैठे हैं, धन के भाव के स्वामी शुक्र बुध हैं, बुध शुक्र के मित्र हैं, बुध गुरु के मित्र हैं। धन तो आएगा ही, धन की आप चिंता मत कीजिए। जीवन में आगे बढ़ने की सोचिए, जीवन में तरक्की करने की सोचिए, उन्नति करने की सोचिए। कैसे आप बुलंदियों पर पहुँचें, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ें। ये जो अवसर है ये 10 अगस्त को आपको मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है और शुक्र का गोचर तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में। चंद्रमा की राशि कर्क राशि में, चंद्रमा की दृष्टि भी अपनी ही राशि पर पड़ रही है। बड़ा अच्छा योग बन रहा है। शुक्र के तीसरे भाव में प्रभाव को समझने के लिए आपको बहुत गंभीरता से समझना होगा। शुक्र क्या है? कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। दुनिया में वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, जिनमें ग्लैमर है, जिनमें सुख है, उन सब के कारक शुक्र हैं। शुक्र आपकी कला में परफेक्शन लाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। हालांकि केवल कला ही नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में होंगे, शुक्र का प्रभाव यही होगा कि आप जो भी कार्य करेंगे अपने कार्य में परफेक्शन लाने का प्रयास करेंगे। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं तो ज़्यादा संभावना यही है कि आपका रुझान कला के क्षेत्र से ही होगा। कोई भी व्यक्ति कला के क्षेत्र में, चाहे गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, बिना परिश्रम, बिना अभ्यास परफेक्शन नहीं आ सकता। कोई भी कलाकार, कोई भी व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वह लगातार अभ्यास ना करे। और शुक्र आपको यही प्रदान करेंगे। किसी भी कला को निखारने के लिए जिस लगन, परिश्रम, अभ्यास की जरूरत होती है वो 3rd हाउस में शुक्र प्रदान करते हैं। और शुक्र के प्रभाव से ऐसे जातकों को समाज में मान सम्मान मिलता है, धन तो पीछे पीछे भागता है। ऐसे जातक सेलिब्रिटी होते हैं, लोग उनके दीवाने होते हैं। और 10 अगस्त को शुक्र आपके जीवन में यही करने जा रहे हैं। अगली डेट की अगर हम बात करें, 10 अगस्त के बाद जो अगली डेट है वह है 14 अगस्त। 14 अगस्त समय आप नोट कर लें। महत्वपूर्ण तिथि और समय है 4:15 प्रातः काल। 14 अगस्त दिन की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से होने जा रही है, क्योंकि देवगुरु 11वें भाव में है, एकादश भाव में है, लाभ के भाव में है। चंद्रमा का गोचर भी मीन राशि में हो जाएगा और चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी। बहुत ज़्यादा विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत कुछ समझ लिया है, सीख लिया है। लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है तो हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ, मित्र का लाभ, विवाह का लाभ, संतान का लाभ, ये सारे लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आइए बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में। और अगली जो डेट है वह है 24 अगस्त को। और 24 अगस्त को चंद्रमा का गोचर प्रातः 6:56 पर कुंडली के पराक्रम भाव में अपनी ही राशि कर्क राशि में होगा। शुक्र और चंद्रमा की युति बनेगी, देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और धन की वर्षा होगी।
पराक्रम भाव के बारे में अभी अभी पर्याप्त चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगा। और जो अगली डेट है वह डेट है 28 अगस्त की। 28 अगस्त प्रातः 4:15 रविवार का दिन है, शुक्ल पक्ष है और चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, पंचम भाव में। और इस पर वीडियो के शुरुआत में ही चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि आपकी कुंडली में अगस्त के महीने में 1 अगस्त, 6 अगस्त, 10 अगस्त, 14 अगस्त, 24 अगस्त और 28 अगस्त 5 डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है। इसका आप पूरा लाभ उठाएं। आपके जीवन में अगर देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर देवगुरु आपकी जन्म कुंडली में अगर कमज़ोर स्थिति में हो, तो देवगुरु का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें। और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।